तो ये भ्रष्टाचार है कि नहीं है? इससे बड़ा भ्रष्टाचार आपने कभी देखा है कि सरकार ने भ्रष्टाचार की स्कीम ही बना दी? एक जमाने में भ्रष्टाचार होता भी था तो छुपके चोरी से होता था, अब भ्रष्टाचार खुलेआम स्कीम के तहत हो रहा है, इलेक्टोरल बॉन्ड। और आपको कहने की ये हिम्मत कि हम भ्रष्ट नहीं हैं, कहते हैं कि खुद ईमानदार हैं, बाकी सारे नेता भ्रष्ट हैं। किसी को जेल में डाल दिया है, किसी मुख्यमंत्री को, किसी और को जेल में डाल दिया है, किसी पार्टी का जैसे कांग्रेस पार्टी के खाते बंद करा दिए चुनाव से पहले कि इनको चुनाव के लिए कोई सुविधा नहीं मिलनी चाहिए। अपनी पार्टी को इस कदर वॉशिंग मशीन बना दिया है, धुलने वाली जो कपड़े धोने वाली मशीन होती है ना, कपड़ा डालो, गंदा कपड़ा अंदर डालो, निकालो तो साफ निकलता है। इसमें क्या होता है, इनकी पार्टी में नेता चले जाता है, पहले कहते हैं भ्रष्ट है, इसके 70,000 करोड़ का स्कैम है, उसका ये घोटाला है, उसने इतना चोरी किया, फिर कहते हैं आइए आपका स्वागत, हमारी पार्टी में आइए। जैसे ही वो नेता उनकी पार्टी में चले जाता है तो कहते हैं कि बिल्कुल ठीक, इसने तो कुछ किया ही नहीं है, ये तो साफ हो गया, ये तो बहुत ईमानदार आदमी है। तो ये चल रही है राजनीति देश में आज। चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं हो रही है, लोगों को बिठाया जा रहा है, पैसे खिलाए जा रहे हैं प्रत्याशियों को, मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला जा रहा है। तो अब देखिए, आप पर निर्भर है आपका भविष्य। आपको लगता होगा कि ये जो बड़े बड़े नेता मंच पे बैठते हैं ये हमारा भविष्य तय करते हैं। कुछ हद तक ये बात सही है, लेकिन सिर्फ कुछ हद तक। सच्चाई ये है कि आप अपना भविष्य तय करते हो, आपका भविष्य आपके हाथों में है। मेरी बहनें, आप जब वोट डालने जाती हो ना, तो 5 सालों के लिए आपके जीवन में क्या होने वाला है इसका आप ये तय करने जाती हो कि आपके गांव में, आपके परिवार में तरक्की आएगी कि नहीं, इसलिए अपना वोट डालती हो। तो इसको हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है। सब पढ़ो, सुनो, जानकारी लो, नेताओं की बातें सुनो, कौन यहाँ आकर आपकी बात कर रहा है, कौन गंभीर बात कर रहा है और कौन हल्की बात कर रहा है, कौन भैंसों की बात कर रहा है कि कोई चुराएगा और कौन कह रहा है कि 30 लाख रोजगार आपको दिलवाएंगे। 10 सालों में अगर कुछ किया होता तो ये चुनाव खुशी से उन 10 सालों की कामयाबी पे लड़ सकते थे, लेकिन ये चुनाव इस पे नहीं लड़ रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव आगे चला जा रहा है, पहले धर्म की बातें, अब चोरी करने की बातें, पाकिस्तान की बात भी आ गई है। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और ये 1 महीना निकलेगा चुनाव का, तो आप देखते रहना, कोई गांव में बैठा हुआ चाय की दुकान में ऐसी बातें करता तो आप हंस पड़ते। हंसते कि नहीं? अगर कोई कहता कि भाई कोई नेता आके तुम्हारे घर में एक्सरे से तुम्हारे गहने निकालेगा और तुम्हारी भैंस चुरा ले जाएगा, तो क्या कहते? हंसते। अब प्रधानमंत्री वही बात कर रहे हैं तो हंसो ना, हंसो, बोलो ठीक है, ये हास्य बात है, प्रधानमंत्री जी हल्की बात कर रहे हैं, हमें अपनी काम की बात सुननी है। और इन नेताओं को मजबूर करो, हमारी तरह मजबूर करो सब नेताओं को, चाहे वो कांग्रेस के हों, भाजपा के हों, किसी भी पार्टी के हों, मजबूर करो कि चुनाव में आपके सामने आए तो आपकी बात करें। इधर उधर की बात जो करता है उसको पहचान लो और अच्छी तरह से अपनी परिस्थितियों को पहचानो। कोई ऐसी सच्चाई नहीं है इस देश में जो टीवी पे ही दिखती है। बड़े बड़े इवेंट, महल, बहुत तरक्की हो रही है, बड़े बड़े लोग महलों में अपनी शादियां करा रहे हैं, उनके लिए एयरपोर्ट भी इंटरनेशनल एक दिन में होए जा रहा है, तुम्हारे लिए यहाँ एयरपोर्ट ही नहीं है। समझ लो सच्चाई क्या है। सच्चाई तुम्हारा जीवन है, ये जीवन जो तुम जी रहे हो, ये जो रोज सुबह उठ के रोजगार ढूंढने निकलते हो, कुछ नहीं मिलता, दुकान जाते हो कुछ खरीदने के लिए, आधी चीजें छोड़ के वापस घर आ जाते हो, ये है तुम्हारी जीवन की असलियत।
खेती कर रहे हो, मजदूरी कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, पसीना बहा रहे हो, लेकिन कुछ कमा नहीं पा रहे हो। जो कमा रहे हो जा रहा है महंगाई की वजह से। ये है आपकी सच्चाई। इस सच्चाई के आधार पर अपना वोट दो। इस सच्चाई के आधार पर, जिस सच्चाई को आप अपने अनुभव से जानते हो, जिस सच्चाई को आप, अपनी बहनें, आपके बच्चे जो जी रहे हैं, जब बच्चे को खाना नहीं दे पा रहे हो, वो भूखा सो रहा है, वो सच्चाई है। जब बहन बीमार है, इलाज के लिए दवाई नहीं खरीद पा रही है, रो रही है, दर्द हो रहा है, रो रही है, ये सच्चाई है। जब बच्चा होने वाला है, अस्पताल इतनी दूर है कि पहुंच नहीं पा रही है, ये सच्चाई है। ये जो 1100 रुपए 1200 का सिलेंडर आप खरीद रहे हो, ये सच्चाई है। समझ लो कि अगर अपनी सच्चाई आज नहीं पहचानोगे और इस सच्चाई के आधार पर अपना वोट नहीं डालोगे, तो ये देश इसी तरह आगे बढ़ेगा जिस तरह से पिछले 10 सालों में आपने देखा है। क्या है कि कहीं नहीं जा रहा है, सिर्फ बड़े लोग और बड़े होते चले जा रहे हैं, सिर्फ अमीर लोग और अमीर होते चले जा रहे हैं। सारी सुविधाएं इनको, आपके लिए कुछ नहीं। टैक्स भी आप ज्यादा भर रहे हैं इनसे, आपका टैक्स बढ़ाया जाता है, जीएसटी लगाया जाता है, उनका टैक्स बढ़ाया नहीं जाता है। 16 लाख करोड़ रुपए उनके कर्ज माफ होते हैं। किसके बैंक से? मोदी जी का बैंक है घर में, मोदी जी का बैंक है, आपका बैंक है। सरकारी बैंकों से 16 लाख करोड़ 22 उद्योगपतियों को माफ किए, और यहाँ किसान रो रहा है, आत्महत्या कर रहा है 10,000 रुपए के लिए, और आपने उसको एक रुपया माफ नहीं किया। मैं एक किसान के घर गई उत्तर प्रदेश में, ललितपुर में। वो खाद की लाइन में खड़े खड़े गिर के मर गया, खाया नहीं था दिनों से। सोचा कि चलो खाद मिल जाएगी, कुछ हो जाएगा काम। 2 दिनों के लिए लाइन में खड़ा रहा, कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, वहां पे गिर के मर गया। एक और किसान के घर गई मैं, 1 लाख रुपए के लिए आत्महत्या की उसने। उसकी बेटी घर आई, उसको मिले अपने पिताजी। 1 लाख रुपए के लिए आत्महत्या, और 16 लाख करोड़ रुपए आप बड़े बड़े खरबपतियों को माफ कर रहे हैं, किसानों के कर्ज माफ नहीं करेंगे। किसका पैसा है ये? कैसी बनी इतनी धनी आपकी पार्टी? कहां से आया ये सारा पैसा? किसकी संपत्ति है? जोर से बोलो, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। आपकी संपत्ति है, आपकी संपत्ति है। यही संपत्ति है जिससे आपकी सड़कों को बनाना चाहिए था, जिससे आपको लिए पाठशालाएं बनानी थी, अस्पताल बनाने थे, आपको हर सुविधा दिलवानी थी, आपके कर्ज माफ करने थे। जब यूपी के किसानों को गन्ना का बकाया देना था 15,000 करोड़ रुपए, मैं उस समय भी यूपी में काम कर रही थी। 15,000 करोड़ रुपए था उस समय बकाया, पूरे देश भर का था, और यूपी के किसान उसमें शामिल थे। मोदी जी ने क्या किया? वो बकाया दिया। मोदी जी ने उसी समय, कोविड के समय, ये ऐलान किया कि 20,000 करोड़ रुपए का नया संसद भवन बनेगा। 20,000 करोड़ रुपए का नया संसद भवन बनाएंगे, और 15,000 करोड़ रुपए का किसान का बकाया नहीं देंगे। ये उनकी नीयत है। अच्छा खासा संसद भवन था, 70 सालों से चल रहा था, किसी को कोई असुविधा नहीं हुई। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर वाजपेयी जी तक वहां पे सब उसी संसद में बैठे। अब बदलने की जरूरत क्या है भाई? क्योंकि हम शहंशाह हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। तो अब आप समझ लीजिए। देखिए, थोड़ी सी शिकायत मुझे आपसे है, क्योंकि चुनाव आते हैं, हर चुनाव में आपको गुमराह कर देते हैं, हर चुनाव में धर्म की बात, जाति की बात, और आप गुमराह हो जाते हैं, और आप उसी आधार पे अपना वोट डाल देते हैं। और मैं सिर्फ यहाँ पे इसलिए आई हूँ आपसे कहने के लिए, अपने लिए अपना वोट दो, अपनी समस्याओं के आधार पर दो। किसी नेता को मत देखो, पार्टी को मत देखो, आप ये देखो कि भाई विकास कौन लाएगा मेरे गांव में,
मेरे जीवन में तरक्की कैसे होगी? कांग्रेस पार्टी बता रही